तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी जोन एकेडमी में। तो आपकी डिमांड के ऊपर आपकी 3 दिन बाद बिल्डिंग प्लानिंग और आर्किटेक्चर की थर्ड सेमेस्टर वालों की एग्जाम में, तो आपके डिमांड पर जितने मेरे व्यूअर्स हैं तो वो बिल्डिंग प्लानिंग के ऊपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मांग रहे थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मांग रहे थे और नोट्स भी मांग रहे थे कि हम तैयारी कैसे करें, हमने ढंग से नहीं पढ़ा है और अच्छा स्कोर कैसे करना है वो भी आप हमें बता दीजिए। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ बिल्डिंग प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, और इस वीडियो में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे और उसके बाद पेपर्स भी मिल जाएंगे। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 दिन बचे एग्जाम में, तो आप कहीं भी ढूंढिए नहीं, इसी वीडियो में आपका पूरा काम हो जाएगा। चलिए समझते हैं। तो वीडियो में आपको क्वेश्चन समझने के पहले, क्वेश्चन देखने के पहले आप ये जान लीजिए कि आपको इसे पढ़ना कैसे। मैंने यहाँ पे टॉपिक लिख दिए, आप वो टॉपिक पढ़ लोगे, आप वो टॉपिक लिख लोगे, तो इससे ऐसा नहीं होने वाला है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि हमें क्या करना है कि ये जो मैंने टॉपिक्स लिखे हैं ये सिर्फ उनका मैंने नाम लिखा है। आपको कैसे पढ़ना है, उनको क्या करना है, जैसे कि मैंने एक नाम लिख दिया है सेटबैक, मान लीजिए एग्जांपल है सेटबैक, तो मैंने सिर्फ यहाँ पे लिखा है सेटबैक। पर आपको क्या करना है कि सेटबैक से रिलेटेड आपको जो भी क्वेश्चन दिख रहा है, आपको सेटबैक से रिलेटेड नोट्स में जो भी लिखा हुआ है आपको सब पढ़ना है सेटबैक से रिलेटेड। और अब आपको क्वेश्चन में दिख ही जाएगा। तो आइए समझते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखा है प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग। तो प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग आपको पढ़ना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे कि 7 या 8 प्रिंसिपल होते हैं प्लानिंग के, आपने हमारी वीडियो में भी देखा होगा, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग वाला क्वेश्चन आपको याद करना है। और उसके बाद है फंक्शंस ऑफ वेंटिलेटर। तो वेंटिलेटर की भी वीडियो हमने अच्छे से पूरा समझा के बनाई है। तो आपको क्या पढ़ना है कि फंक्शन ऑफ वेंटिलेटर। तो आपको इसमें ये पढ़ना सबसे पहले कि डेफिनेशन वेंटिलेटर की क्या होती है, वेंटिलेटर वर्क कैसे करता है और वेंटिलेटर के टाइप्स कितने होते हैं। ये पढ़ लिया तो आपके जो आने वाले क्वेश्चन है वेंटिलेटर के ऊपर वो भी आपके खत्म हो जाएंगे। उसके बाद क्या लिखा है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम विंडो। तो ये विंडो से अलग कैसे है आपको ये समझाना है। तो इस एक काम कीजिएगा, इस क्वेश्चन में आपके 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। एक तो क्या हो जाएगा, वेंटिलेटर और विंडो में डिफरेंस हो गया, आपने वेंटिलेटर के बारे में पढ़ लिया, ये 2 क्वेश्चन, और उसके बाद आप इसके बाद विंडो के बारे में भी पढ़ लीजिएगा। तो ये आपके 3 टॉपिक या मान लीजिए 3 क्वेश्चन हो जाएंगे यहाँ पे खत्म। उसके बाद है डोर। आपको क्या पढ़ना है डोर के बारे में। डोर मतलब दरवाजा क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना है। तो हमने बताया था कि डोर होता है, फिर डोर की इमेज भी बनाई थी, मतलब ड्राइंग भी बनाई थी डोर का, वो भी देख लेना आप बनाते हैं कैसे। उसके बाद क्या बताया था हमने कि टाइप्स ऑफ डोर थे, तो वो भी आप देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे दिया है ग्लास डोर वर्सेस फ्लश डोर। ये मेरा लिखने का रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि इतने इतने एरिया में मैंने क्या किया है, बहुत सारे टॉपिक यहाँ पे लाने की कोशिश करी है। तो वर्सेस मतलब आपको क्या पता है, मतलब डिफरेंस लिखना है इसमें। ग्लास डोर और फ्लश डोर में क्या होता है डिफरेंस, वही आपको यहाँ पर लिखना है। तो क्या समझ लिया, डोर के बारे में पढ़ लेंगे, डोर के टाइप्स देख लेंगे, और उसमें भी 2 टाइप मेन है, ग्लास डोर और फ्लश डोर। तो क्या होता है फ्लश डोर, क्या होता है ग्लास डोर, वो पढ़ लिया। उन दोनों के बीच में अंतर या डिफरेंस देख लेंगे। उसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 4, एयर कंडीशनिंग सिस्टम। तो यहाँ पे आप देख लेना कि एयर कंडीशनिंग सिस्टम क्या होता है, और उसके बारे में थोड़ा सा थ्योरी देख लेंगे। उसके बाद है FAR सेटबैक। तो यहाँ पे मैंने टॉपिक के नाम लिखे हैं FAR और सेटबैक। तो आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन नहीं है, कॉमन लगा है, तो ये 2-3 टाइप में आपको पूछ सकते हैं। तो FAR क्या होता है, इसमें क्या होता है कि एक क्वेश्चन आता है आपको जिसमें कि 4 चीजें पूछी जाती है। शॉर्ट नोट करके आता है, इसमें कि 4 शॉर्ट नोट लिखने को आते हैं, या कभी कभी 5 आते हैं, तो उसमें तो 4 करने देते हैं, या कभी 3 करने देते हैं। तो ऐसे में आपको ये FAR सेटबैक पूछ सकता है। तो इस FAR के बारे में आप कम से कम इतना नहीं तो 1 पेज तो आप याद कर ही लीजिएगा, तो 1 पेज से आपका काम हो जाएगा। सेटबैक के बारे में भी यही चीज है कि सेटबैक होता है क्या, हिंदी में समझ लीजिए, जो भी टॉपिक है इसमें से आप हिंदी में समझ लीजिए तो आपका काम हो जाएगा। अगर आपको इंग्लिश में लिखना वहां पर एग्जाम में आता है तो सेटबैक है, उसके बारे में भी 1 पेज अपन ने लिख पाए इतना पढ़ लेना। उसके बाद है NBC। अब ये NBC क्या होता है, नेशनल बिल्डिंग कोड होता है, तो इसके बारे में भी आपको देखना है। उसके बाद है बिल्डिंग बायलॉ, बिल्डिंग बायलॉ भी आपको देखना है। उसके बाद है मास्टर प्लान। तो ऐसे क्वेश्चन क्या है, ये जैसे कि ये देख लो मास्टर प्लान, ये लिखा है बिल्डिंग बायलॉ। तो ये क्या है कि आपको शॉर्ट नोट्स में पूछा गया है। NBC के बारे में तो बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं अलग अलग प्रकार के, तो NBC में आपको जो भी क्वेश्चन दिखे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, वो आप देख लीजिए। उसके बाद है 1 पॉइंट और 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रिडिक्शन कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो इसे पहले पढ़ लीजिए कि 1 पॉइंट और 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या होता है। देखने का तरीका है कि 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या होता है, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या होता है, तो ये ज्यादा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है ट्रस और ट्रस के टाइप्स। तो एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका, मतलब 2020 में शायद आ चुका है कि किंग पोस्ट और क्वीन पोस्ट ट्रस क्या होता है, उसके बारे में डायग्राम बनाइए, एक्सप्लेन कीजिए। तो वही लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर कि ट्रस क्या होता है एंड टाइप्स।
तो टाइप्स में क्या आ गया, टाइप्स में आ गया किंग पोस्ट और क्वीन पोस्ट ट्रस्ट। उसके बाद क्या है, स्लम क्लियरेंस स्कीम। तो ये भी शॉर्ट नोट्स में आता है, कुल 3 या 4 नंबर का आएगा आपको इसमें भी, जैसे कि मैंने इसमें बताया था एफएआर में, वैसे ही आपको इसमें एक पेज तक याद कर लेना। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन, एनर्जी इफिशिएंट बिल्डिंग। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, तो ये भी एक बार आप देख लीजिएगा। और इसमें से आप ये टॉपिक्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पहले तो। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आप ये जो टॉपिक्स हैं ये तो पढ़ लीजिए, पर ऐसा मत समझना कि सिर्फ मैं ये सिर्फ ये जो ये क्वेश्चंस बना के रखे मैंने 10 बहुत सारे टॉपिक्स हैं ये सब लिखे हुए हैं कि मैं सिर्फ इतना सा पढ़ लूं और मैं पास हो जाऊंगा या अच्छे नंबर लेके आ जाऊंगा। हाँ, आप पास जरूर हो जाओगे इतना पढ़ने के बाद, पर आपको अच्छे नंबर नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि आपने ये सब क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, पर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे ही नहीं कि किस फॉर्मेट में पूछा जाता है। आपको पूछा यही है कि प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, पर क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया, या एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछ लिए, तो ऐसा भी होता है। और ये छोटे छोटे टॉपिक्स है ना, आप एक दिन में खत्म करने की कोशिश कीजिए। आपके 2 दिन बचे एग्जाम में, तो क्या करना है आपको कि जल्दी से आपको सारे टॉपिक्स से जो दिख रहे हैं ना, पहले तो इनको एक दिन में खत्म करने की कोशिश कीजिए, और फिर जो बड़े बड़े टॉपिक्स है वो एक दिन में बैठिए और जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश कीजिए। तो ये था आज के बारे में कि बिल्डिंग प्लानिंग आप कैसे पढ़ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं कि नोट्स कहाँ पे मिलेंगे आपको। तो नोट्स की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो मैंने 3 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पिछले, उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो वहां पे जैसे ही आप क्लिक करोगे वैसे ही आपको पेपर मिल जाएगा, और नोट्स भी जैसे ही क्लिक करोगे वैसे ही आपके नोट्स डाउनलोड हो जाएंगे, ताकि आपको कहीं भी गूगल पे सर्च मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कोई बुकलेट खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहीं से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।